शिरोमणि बाबा मस्तनाथ जी महाराज की पुण्य स्मृति में श्री बाबा मस्तनाथ मठ स्थल बोहर रोहतक में लगने वाले सालाना मेला सप्तमी, अष्टमी, नवमी 21, 22 व 23 मार्च को मनाया जा रहा है। आइए दिखाते हैं आपको कुछ झलकियां और हमारे रिपोर्टर की वहाँ की खास कवरेज। स्वागत है आप सभी का पब्लिकेशन न्यूज़ पर और मैं हूं आपके साथ पिंकिश धीमान। फिलहाल मैं मौजूद हूं रोहतक के अबोहर स्थल पर स्थित बाबा बालकनाथ के मठ पे। बाबा मस्तनाथ मठ में जो मेला कल से शुरू होने वाला है, सालाना मेला, उसमें आने वाले भक्तजनों के लिए भोजन का प्रबंध करने में हलवाई जो हैं जुटे हुए हैं। आइए उनसे जानते हैं कि इस बार क्या कुछ खास यहाँ रहने वाला है। क्या नाम है आपका? नाथुराम है जी। आप हर साल इस प्रबंध में लगते हैं या फिर इस बार ही आपकी ड्यूटी लगाई? हर साल जी। हर साल लगते हैं? हर साल। क्या कुछ खास रहता है हर साल यहाँ पर? बढ़िया रहता है जी, बढ़िया मेला लगता है। क्या खास व्यंजन तैयार किया जा रहा है? लड्डू, जलेबी और जी बालूशाही। तो यहाँ इस प्रबंधन का जो ठेकेदार है उनसे हम बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? सरवण राय कलवाई। हर बार ये ठेका आपको मिलता है या इस बार? 28 साल से। पिछले 28 सालों से। पिछले 28 सालों में और अब की बार में क्या अलग दिखाई दे रहा है आपको? क्या लगता है? हर बार बढ़िया होता है। बाबा मस्तनाथ सिद्ध पुरुष महापुरुष हैं, साक्षात गोरखनाथ के स्वरूप हैं। यहाँ क्या कुछ कमी रहती नहीं, हर साल बढ़ चढ़ के ही होता है। हर साल। वैसे मैं नाथ संप्रदाय का महाराज बालकनाथ जी का मेन हलवाई हूँ। कुंभ वगैरह सारे मैं ही करता हूँ बालकनाथ जी की दया से। ये हमारे गुरु स्थान है नाथ संप्रदाय। कितना चैलेंजिंग रहता है ये प्रबंधन करना? किस तरह? क्या क्या जो दिक्कतें हैं वो सामना करना पड़ सकता है आपको? क्या कुछ चैलेंजिंग क्या है? यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। सब बाबा मस्तनाथ सब दिक्कतों को वो परेशान होने नहीं देता किसी बात में। बाबा मस्तनाथ की दया से सभी दिक्कतें दूर हो जाती हैं, कोई परेशानी नहीं आती। हर साल सालाना मेला बढ़ता है फागण की नवमी का बाबा मस्तनाथ का, उस पर खुशी पे। इस बार क्या क्या व्यंजन रखे? व्यंजन है जैसे बालूशाही है, लड्डू है, जलेबी है देसी घी की, और गूंद पाक है। आज मटर पनीर की सब्ज़ी है, पूरी है, रोटी है, सलाद है, फिल्टर का पानी है बोतल वाला, और बाकी पब्लिक की यहाँ भंडारा लगेगा। सब देसी घी का माल, सबको एक समान भोजन मिलता है। हाँ, सब यहाँ देसी घी से ही बनाया? सब देसी घी से। डालडा का नुए नहीं पता है महाराज जी को, रिफाइंड क्या चीज़ होता है, डालडा क्या चीज़ होता है, प्योर देसी घी का बनता है। तो यहाँ इस मेले की खास बात यह है कि यहाँ पर जो भी व्यंजन तैयार किए जाते हैं वो देसी घी से ही बनते हैं। कुछ और लोग यहाँ मौजूद हैं, हम उनसे भी आपकी बात करवाते हैं। कई बार आ लिया। कई बार आ चुके हैं। तो कैसा अनुभव आपका रहा है अब तक इस मेले का? बहुत बढ़िया रहा है जी। हर साल बढ़ते ही रहा हुआ है। अच्छा, हर साल बढ़ता रहता हाँ। है। तो ये थे इस मेले में आने वाले लोगों के लिए भोजन के लिए प्रबंध करने वाले लोग। तो हम आपको इस मेले की और तस्वीरें दिखाएंगे, बने रहिए पब्लिकेशन न्यूज़ के साथ। मौजूद हूँ बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी की डीएन एडमिनिस्ट्रेटर मैडम अंजना राव के साथ। उनसे इस मेले के बारे में, इसके आयोजन के बारे में जानते हैं, क्या कुछ खास यहाँ पर रहने वाला है और क्यों ये मेला लगाया जाता है। सबसे पहली बात हम इनसे वही पूछेंगे। मैम, ये मेला लगाया क्यों जाता है, इस बारे में बताएं। देखिए, मेला हमारा यहाँ मठ का जो इतिहास है वो 300 साल पुराना जो हमने आज तक सुनने में आया है। बाकी और भी उससे पुराना हो सकता है। जो हमारा इतिहास है उसमें ये कि हर साल हम देखते हैं जो फागुन मास की शुक्ल पक्ष में की सप्तमी, अष्टमी और नवमी को ये मनाया जाता है। और देश विदेश से यहाँ बहुत दूर दूर से साधु महात्मा आते हैं, भगत गण आते हैं और बाबा से मन्नतें मांगते हैं।
मैम, क्योंकि पिछले 1 साल से कोरोना का प्रवाह जो है लगातार देश में जारी है। पिछले साल भी दौरान इस कोरोना की शुरुआत हुई थी इन दिनों के दौरान। क्या पिछले साल भी इतनी ही तादाद में लोग यहाँ आए थे? हाँ, पिछले साल हमने मेला बहुत धूमधाम से मनाया था। देखिए, हमारा मेला पिछले साल जब था तो यहाँ पे कोरोना नहीं था। कोरोना उसके बाद में लॉकडाउन हुआ है। उससे पहले हमारे यहाँ बहुत ही करोड़ों की तादाद में साधु महात्मा और भगतगण आए थे, और इवन पार्लियामेंट के कम से कम 50-60 मेंबर हमारे यहाँ पे पिछले साल आए थे। कोरोना बीच में ढीला पड़ गया था, लेकिन अब दोबारा फिर से पांव पसार चुका है पूरे देश में। अब आप क्या तैयारियां कर रहे हैं ताकि जो भक्तजन यहाँ पर आएँ उन्हें इस स्थिति का सामना ना करना पड़े? हमारे यहाँ पे जो भी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से गाइडलाइन आई है, हम सब उनको फॉलो कर रहे हैं। हमारे यहाँ वैक्सीनेशन कैंप लगेगा 2 दिन का। साफ़ सफाई बहुत अच्छी सी है हमारे, और हमारी जो समाधि है वहाँ पे सारे लोग किट वगैरह पहन के, मास्क पहन के और सैनिटाइज़र, सब सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे। और जो भक्तजन यहाँ आने वाले हैं उन्हें क्या कहना चाहेंगे? सभी भक्तों से मैं प्रार्थना करूंगी कि जब भी यहाँ पे आएँ अच्छे से अपना मास्क वगैरह पहन के आएँ, थोड़ी डिस्टेंस बना के रखें और अपना ध्यान रखें सेहत का, क्योंकि जान है तो जहान है। ये तो थी मैडम जो भक्तजन यहाँ आने वाले हैं उनको कोरोना से बचाने के लिए गाइडलाइंस आपने उनको बताई क्या क्या उन्हें फॉलो करना है। अब आप ये बताएं कि इस बार इस मेले में क्या खास रखा गया है? हमारा मेला तो हर बार ही खास होता है हमारे लिए और यहाँ के लोगों के लिए, क्योंकि 3 दिन लगातार यहाँ पे सत्संग चलता रहता है। यहाँ पे भंडारा बनता है, सभी लोग दूर दूर से आते हैं तो सत्संग करते हैं। और हमारे यहाँ पे स्पेशल जो एक संध्या आरती जो बोलते हैं, संध्या आरती होगी, उसके बाद हमने भजन सत्संग का एक ऑफिशियली प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज किया है। जो हमारे एक कलाकार हैं उसमें पिछली बार महावीर गुड्डू जी का था और रामू जी हैं अब की बार, रामू, हाँ जी, रोहद नगर से। तो रामू जी का प्रोग्राम होगा, आप सब भी आओ, एंजॉय करो और सुनो, बाबा के सत्संग करेंगे वो जी। तो कुछ और एंटरटेनमेंट्स के लिए भक्तों के लिए जो आने वाले हैं, गेम्स वगैरह क्या रहने वाली हैं? गेम्स वगैरह तो नहीं, तो मेला ही लगता है तो भगत आते हैं तो मेला देखते हैं। और हमारे यहाँ बाबा की जो मन्नत है 125 रुपये 1 किलो घी और काला कंबल भगत चढ़ाते हैं और बाबा से मन्नत मांगते हैं, जोत लगाते हैं। हमारा तो ये एंटरटेनमेंट होता है। और कुश्ती हमारे यहाँ होती है लास्ट दिन, तो कुश्ती भी होती है यहाँ पर? कुश्ती होती है, दंगल होगा, उसमें हमारे चीफ गेस्ट शायद कंवरपाल गुजर जी होंगे अगर उनको टाइम होगा तो। बाकी हमारे यहाँ निमंत्रण सभी को दिया जाता है, ओपन निमंत्रण होता है, इसमें कार्ड वगैरह का सिस्टम नहीं होता। और कुश्ती हमारी बहुत ही 51 की 1 लाख की 51,000 की और 21 की शायद होती है। अच्छी कुश्तियाँ होती हैं, अच्छे अच्छे पहलवान आते हैं बाहर से। तो अगर आप इस मेले में आते हैं तो यहाँ आपको इतनी सारी गेम्स का लुत्फ़ उठाने को मिलेगा, आपको सत्संग सुनने को मिलेगा, और साथ ही हरियाणा की जो सबसे फेमस और फेवरेट गेम मानी जाती है कुश्ती, दंगल जिसे हम कह सकते, वो होगा। मतलब आने वाले समय में जब भी यहाँ पर ये मेला लगेगा, आप आएँ और ज़रूर इस पूरे के पूरे मेले का जो है लुत्फ़ उठाएँ। DN एडमिनिस्ट्रेटर अंजना राव से मिलवाया, उसके बाद हम आए यहाँ के कुलपति के पास, उनसे हम जानेंगे कि इस मेले के बारे में क्या कुछ और अरेंजमेंट्स उन्होंने की हैं। तो आइए उनसे जानते हैं। सर, स्वागत है आपका। जी मैडम, जैसा कि आप लोगों को मालूम ही है कि 21, 22 और 23 मार्च को बाबा मस्तनाथ की स्मृति में सालाना मेला आयोजित होने जा रहा है। और यह मेला मठ के लिए, विश्वविद्यालय के लिए और इस क्षेत्र के लोगों के लिए बहुत प्रतिष्ठा और आस्था का केंद्र रहा है। गत वर्षों की भांति इस बार भी जो है ये मेला बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक बात विशेष रूप से मैं उल्लेख करना चाहता हूँ कि चूँकि पूरा देश और पूरी दुनिया 1 वर्ष से कोरोना के महामारी से जूझ रही है, और ऐसे में बहुत निश्चिंत होकर के, बहुत निर्भीक होकर के हम इस मेले का आयोजन करने में कहीं ना कहीं कोई ना कोई कठिनाई ज़रूर हो रही है। क्योंकि भारत सरकार की जो गाइडलाइंस हैं, राज्य सरकार की गाइडलाइंस हैं, जिला प्रशासन की जो हिदायतें हैं, उन हिदायतों को पालन करते हुए हम जो इस मेले को आयोजित करने जा रहे हैं। हमारे पास लगभग 450-500 कर्मचारी हैं, जिसमें अध्यापक हैं
और गैर शैक्षणिक कर्मचारी हैं। सारे कर्मचारी इस मेले की सफलता को लेकर के और इसकी सार्थकता को लेकर के प्रतिबद्ध हैं। हम लोग ये भी जानते हैं कि मेला मिलन का केंद्र होता है और ये मिलन जो है तमाम संस्कृतियों का भी होता है। लोग तो यहाँ आते ही हैं भिन्न भिन्न प्रांतों से, भिन्न भिन्न देशों से, राजस्थान से, यूपी से, पंजाब से, हिमाचल से, उत्तराखंड से, हरियाणा से, मध्य प्रदेश से, दिल्ली से, पूरे देश से भक्तजन यहाँ आते हैं। वो जब आते हैं तो अपने साथ में अपनी संस्कृति को लेकर के, अपनी सभ्यता को लेकर के आते हैं। तो एक प्रकार का मिलन है ये तमाम प्रकार की संस्कृतियों का, तमाम प्रकार के व्यक्तियों का, तमाम प्रकार के प्रदेशों का, जो आकर के मेले में मिलन के बहाने से उन सारी चीज़ों को एक दूसरे से साझा करते हैं। दूसरी बात जो है, सवाल आपने ये किया कि क्या तैयारियां चल रही हैं। ये तो तैयारियां जो है वो लगभग 15-20 दिन से लगातार चल रही हैं, जिसमें जो है मेला का जो एक कॉन्सेप्ट है परंपरागत मेला, जिसमें तमाम प्रकार की दुकानें हैं, बच्चों के लिए खेल खिलौने हैं, साहित्य है, बाबा मस्तनाथ मठ से जो पत्रिका प्रकाशित हो रही मस्तनाथ वाणी है, जो किताबें हैं, ये तो नाथ संप्रदाय से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं वो तो हैं ही हैं। जो मेले का परंपरागत स्वरूप है वो भी हैं, मिठाई से लेकर के, खिलौने से लेकर के, तमाम वस्तुओं से लेकर के उनकी भी बिक्री हो रही है। झूले की सारी तैयारी हो रही है और जो भक्तजन आएंगे, जो श्रद्धालु आएंगे, जो इस मेले को देखने के लिए आएंगे, उनके लिए लंगर की उचित व्यवस्था रहेगी। एक सप्ताह से मठ की तरफ से हलवाई लगा हुआ है जो खाने पानी की पीने की चीज़ों की व्यवस्था कर रहा है। हमारा ये प्रयास है कि जो भी इस मठ में जिस भी ध्येय से आ रहा है, दर्शन के उद्देश्य से आ रहा है, आस्था को लेकर के आ रहा है, भक्ति को लेकर के आ रहा है, अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के उद्देश्य से आ रहा है, उसको किसी प्रकार की कोई कठिनाई का सामना न करना पड़े। खाने से लेकर के, स्वच्छता को लेकर के, सैनिटाइजेशन को लेकर के, मास्क को लेकर के, इन सारी प्रकार की व्यवस्था की जा रही है और हमारा विश्वविद्यालय परिवार इसके लिए बहुत सावधानी के साथ, बड़ी सतर्कता के साथ, बड़ी शिद्दत के साथ और बड़ी प्रतिबद्धता के साथ लगा हुआ है। और हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि मठ के प्रति लोगों की बहुत बड़ी आस्था है, बहुत बड़ा विश्वास है, बाबा मस्तनाथ के प्रति उनकी आस्था और श्रद्धा है, तो हम ये उम्मीद करते हैं कि बाबा मस्तनाथ की कृपा से, उनके आशीर्वाद से, उनकी मंगल कामना से ये सारा का सारा मेला इस महामारी के दौरान भी बड़ी जो है गंभीरता के साथ, बड़ी सफलता के साथ संपन्न होगा। जो भक्तजन आ रहे हैं उनसे हम यही कहना क्या, हमें उन्हें प्रार्थना करना है कि पूरा देश और पूरी दुनिया महामारी से गुजर रही है, तो वो मास्क के साथ में, सैनिटाइजेशन के साथ में, पानी के साथ में वो आएँ और जो गाइडलाइंस है भारत सरकार की उसको पालन करते हुए वो पालन करें, जिससे वो भी सुरक्षित रहेंगे, मेले में जो और लोग उनके सामीप्य में आ रहे हैं वो भी सुरक्षित रहेंगे और मानवता भी सुरक्षित रहेगी। ये हमारी प्रार्थना श्रद्धालुओं से है, भक्तजनों से है। ताज़ा और रोचक खबरों के लिए यूं ही जुड़े रहें हमारे साथ और हाँ, हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे दिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।